नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भट्ट समुदाय के बारे में। कौन होते हैं भट्ट, वे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनका इतिहास क्या रहा है, उनके गोत्र क्या है, और चलो शुरू करते हैं। भट्ट कौन होते हैं? भट्ट समुदाय एक परिचय। भट्ट यानी भट्ट एक प्रमुख हिंदू उपनाम है जिसका संस्कृत में अर्थ विद्वान या स्कॉलर होता है। यह मुख्य रूप से ब्राह्मण समुदाय से जुड़ा है, जहां लोग परंपरागत रूप से पुजारी, पंडित, कवि, इतिहासकार और मंदिरों में सेवा करने वाले होते हैं। भट्ट समुदाय विभिन्न उपसमुदायों में बटा है, जैसे कश्मीरी पंडित, सारस्वत ब्राह्मण और गुजराती ब्राह्मण। हालांकि कुछ क्षेत्रों में यह राजपूत या सिख समुदायों में भी पाया जाता है। यह समुदाय प्राचीन वैदिक काल से जुड़ा है, जहां वे ज्ञान और धार्मिक अनुष्ठानों के संरक्षक थे। भट्ट समुदाय का इतिहास। भट्ट समुदाय का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, जो वैदिक सभ्यता से जुड़ा है। प्राचीन काल में भट्ट या भट्टा राज दरबारों में भाट के रूप में जाने जाते थे, जो कवि, वंशावली रखने वाले और इतिहासकार होते थे। कश्मीर घाटी में यह समुदाय सबसे पुराना है, जहां कश्मीरी ब्राह्मण खुद को बट्टा कहते थे और उनकी जीवन शैली को भटिल कहा जाता था। मध्य युग में कश्मीर के शासक सिकंदर शाह मीरी 1339 से 1413 ईस्वी के समय कई भट्टों ने इस्लाम अपनाया, जैसे उनके प्रधानमंत्री सुहा भट्ट ने, जिन्होंने नाम बदलकर सैफुद्दीन रख लिया। इससे कश्मीरी मुस्लिम भट्ट समुदाय भी अस्तित्व में आया। उत्तराखंड में भट्ट ब्राह्मण महाराष्ट्र से आए, जहां वे मुस्लिम आक्रमणों से बचने के लिए पहाड़ों में बस गए। इसी तरह कुछ भट्ट कश्मीर से नेपाल और पंजाब में प्रवासित हुए। गुजरात में भट्ट समुदाय भूमि धारक यानी जमीन मालिक रहा है और मैनुअल काम से दूर रहा है। आधुनिक इतिहास में भट्ट परिवार ने बॉलीवुड में योगदान दिया है, जैसे महेश भट्ट और आलिया भट्ट, लेकिन यह समुदाय की व्यापक विरासत का छोटा हिस्सा है। गोत्र और जाति या उपजाति। भट्ट समुदाय मुख्य रूप से ब्राह्मण है, लेकिन इसमें विभिन्न उपजातियां हैं। सारस्वत ब्राह्मण गुजरात, महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में। गोत्र जैसे कौशिक, वशिष्ठ। गौड़ सारस्वत ब्राह्मण जीएसबी, कोंकण, गोवा और कर्नाटक में। कश्मीरी पंडित कश्मीर में, जहां वे बट्टा कहलाते हैं। हव्यक ब्राह्मण कर्नाटक में। माधव ब्राह्मण दक्षिण भारत में। अन्य कुछ भट्ट राजपूत जम्मू कश्मीर में या सिख भट्टा पंजाब में है। नेपाल में भट्ट ब्राह्मण डोटेली भाषा बोलते हैं, जो कौशिक गोत्र के होते हैं, लेकिन यह क्षेत्र के अनुसार बदलता है। उदाहरण के लिए कुमाऊं क्षेत्र के भट्ट कौशिक गोत्र के हैं। कुछ जगहों पर भट्ट ओबीसी श्रेणी में आते हैं, लेकिन अधिकांश सामान्य वर्ग में। कहाँ पाए जाते हैं? भट्ट समुदाय मुख्य रूप से भारत में फैला हुआ है। उत्तराखंड सबसे अधिक, लगभग 31% भट्ट यहां रहते हैं, जहां वे ब्राह्मण के रूप में मंदिरों में सेवा करते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र 13% आबादी, सारस्वत और हव्यक ब्राह्मण के रूप में। गुजरात मूल उत्पत्ति, जहां वे भूमि धारक हैं। कश्मीर कश्मीरी पंडित के रूप में, लेकिन प्रवास के कारण अब पूरे भारत में। पंजाब सिख भट्टा समुदाय, जो यूके में लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम में भी बड़ा है। अन्य बंगाल, नोआखली, राजशाही, असम, त्रिपुरा, नेपाल के महाकाली जोन में। बांग्लादेश विदेशों के भारतीय प्रवासियों के साथ पाए जाते हैं। कम ज्ञात इतिहास जो बहुत कम लोग जानते हैं। भट्ट समुदाय का इतिहास कई अनोखे तथ्यों से भरा है, जो सामान्य ज्ञान से बाहर हैं। कश्मीरी ब्राह्मणों के उपनाम जैसे भट्ट अक्सर निकनेम से बने, जैसे किसी व्यक्ति की विशेषता या घटना से। उदाहरण के लिए भट्ट कभी कभी भाट यानी बाढ़ से जुड़ा, जो राजपूतों की वंशावली रखने वाले थे, लेकिन ब्राह्मणों में मिश्रित हो गया। नेपाल में भट्ट कश्मीर से माइग्रेट हुए और वहां के महाकाली क्षेत्र में डोटेली भाषा बोलते हैं, जहां वे स्थानीय मंदिरों के पुजारी हैं। यह प्रवास मुगल काल में हुआ। सिख भट्टा समुदाय भट्टा सिख पंजाब से ब्रिटेन में बस गया, जहां वे व्यापार और सामुदायिक कार्यों में सक्रिय हैं, लेकिन उनका मूल ब्राह्मण इतिहास कम चर्चित है। बंगाल में भट्ट हिंदू बंगाली बोलते हैं और नोआखली जैसे क्षेत्रों में रहते हैं, जहां वे पुराण और भागवत पढ़ते हैं, लेकिन यह समुदाय छोटा और कम ज्ञात है। प्राचीन समय में भट्ट अराट वंश से जुड़े थे, जो अर्मेनिया और सीरिया तक फैले, लेकिन यह मिथकीय इतिहास है जो कम अध्ययन किया गया। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम।